1800 के दशक में भारत में मुगल और मराठा साम्राज्य कमजोर हो रहे थे, जबकि ब्रिटिश साम्राज्य अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। उस समय भारत की जनसंख्या केवल 17 करोड़ थी, जिसमें शिक्षा का स्तर बहुत निम्न था। ब्रिटिशों ने भारतीय किसानों का शोषण किया और जातिवाद को बढ़ावा दिया। भारत में उस वक्त जनसंख्या महज 17 करोड़ थी, और यह सुनकर आपको शायद थोड़ी हैरानी हो। इसमें केवल 10% पुरुष और 1% महिलाएं शिक्षित थीं। यह शिक्षा की कमी ब्रिटिशों के लिए टॉनिक की तरह काम आई। अब जब ब्रिटिशों ने भारत में व्यापार करने की सोची, तो उन्होंने एक चालाकी से स्थानीय राजाओं को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। असल में उनकी मंशा तो सत्ता हासिल करना ही थी। ताजमहल के निर्माण के समय ब्रिटिश अपने प्रभाव को और बढ़ाने के लिए भारतीय राजनीति में खुलेआम हस्तक्षेप कर रहे थे। यह भारतीय इतिहास का एक ऐसा मोड़ था जिसने चीजों को पूरी तरह से बदल दिया। ब्रिटिशों ने सामरिक योजना के तहत भारतीय साम्राज्यों के बीच संघर्ष भड़काने का कार्य किया। इससे उन्हें सत्ता को मजबूत करने का एक शानदार मौका मिल गया। इसके अलावा उन्होंने भारतीय किसानों और व्यापारियों पर ऊंचे कर लगाकर एक गंभीर आर्थिक संकट पैदा कर दिया। नतीजतन भारतीयों की आमदनी में गिरावट आई और गरीबी बढ़ती चली गई। किसानों के लिए मनहूस कर और प्राकृतिक आपदाएं उनके लिए जीवन को बेहद कठिन बना देती थीं। इन समस्याओं ने उनके अस्तित्व को एकदम संकट में डाल दिया था। गांवों में धान, गेहूं और सब्जियों का आदान प्रदान सामान्य बात थी। इस सामूहिक व्यवस्था से हर खाद्य सामग्री गांव में आसानी से उपलब्ध रहती थी। भारत में पारंपरिक वस्त्रों जैसे धोती और साड़ी का बहुत ज्यादा महत्व था, लेकिन आजकल के युवा कभी-कभी इन परंपराओं से दूर होते जा रहे हैं। 1800 के दशक में भारत में तकनीकी प्रगति नहीं थी, फिर भी लोगों के बीच सच्चे संबंध और भावनाएं गहरी थीं। ये भावनाएं उस समय की सबसे बड़ी ताकत थीं। उस समय लोग मुख्य रूप से नीला कपास और गेहूं जैसी फसलें उगाते थे। ये फसलें ब्रिटिशों द्वारा अच्छे दामों पर खरीदी जाती थीं, जिससे किसानों को कुछ राहत मिलती थी। भारत में जाति व्यवस्था ने समाज में भेदभाव को बढ़ावा दिया। इस दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जातिवाद के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया। ब्रिटिशों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, जिससे भारतीयों की एकता में दरारें आईं। इस नीति ने जातिवाद को और भी हवा दी। भारत के विभाजन से पहले की जनसंख्या बहुत कम थी, जिससे प्राकृतिक संसाधनों की भरपूरता थी। उस समय लोग जंगली जानवरों से डरते थे और जंगलों में रहना पसंद करते थे। प्रदूषण की कमी और जैविक खाद्य सामग्री का प्रचलन था। लोग स्वच्छ और पौष्टिक भोजन का सेवन करते थे, जो आज की तुलना में काफी बेहतर था। उस समय की शिक्षा प्रणाली बहुत कमजोर थी, लेकिन लोग काफी कुशल थे। आज के मुकाबले उस समय के लोग खुशहाल जीवन जीते थे, जिसमें सुख और संतोष की कमी नहीं थी।